के इस्तीफे को कांग्रेस ने बताया छात्रों की जीत। पेपर लीक को लेकर अब मांगा उत्तराखंड के मंत्री का रिजाइन। जी हां, सही सुना आपने। उत्तराखंड की राजनीति में फिर बड़ा सियासी घमासान बवाल होने वाला है, क्योंकि देहरादून की सड़कों पर जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन दिखा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी थी, निशाने पर कैबिनेट मंत्री। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस सीधे मंत्री के इस्तीफे की मांग पर क्यों अड़ गई? किसने कहा इस्तीफा दो तभी काम चलेगा? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देहरादून में सियासी पारा अचानक से बढ़ा है। लोग सोच रहे थे कि शायद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पेपर लीक को मचा घमासान वो शांत हो जाएगा, लेकिन यहां एक अलग तरह की मांग उठने लगी। कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि यूटीयू में पेपर लीक हुआ। वो तब हुआ जब उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून सख्त वाला लागू है। लेकिन इस प्रदर्शन के बीच जब यूटीयू घेराव के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले थे, तो उस दौरान की तस्वीर बड़ी घमासान वाली थी, धक्का मुक्की वाली थी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी थी और एक ही मांग थी कि धन सिंह रावत को मंत्री पद से हटाओ। अब ये प्रदर्शन, सरकार का जवाब, बीजेपी का रिएक्शन आना बाकी है इस मामले में, क्योंकि अब सीधी टक्कर, सीधा निशाना तकनीकी शिक्षा मंत्री पर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर देश भर में है। कांग्रेस ने छात्रों की बड़ी जीत इसे करार दिया, कहा देना ही पड़ा इस्तीफा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, दोस्तों, वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से देश के छात्र छात्राओं को न्याय मिल गया। नीट पेपर लीक मामले पर नौजवानों के हितों की रक्षा के लिए ये जो जंग थी, उसमें जंतर मंतर से लेकर देश के तमाम जगहों पर युवाओं और छात्रों ने आंदोलन किए, वो सफल रहा है। और अब बारी है उत्तराखंड की। देहरादून में कांग्रेस को भी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुए पेपर लीक मामले को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की प्रमुखता से मांग उठानी पड़ी। वो मांग मान ली गई। तो अब दूसरी मांग क्या है, वो आप खुद सुनिए हरक सिंह रावत की जुबान से। हिंदुस्तान के छात्रों को, छात्राओं को एक न्याय मिला, युवाओं को एक न्याय मिला है। और ये जो जंग थी पूरे देश के नौजवानों की हितों की रक्षा के लिए, नीट का पेपर लीक को लेकर जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के छात्रों ने, चाहे जंतर मंतर हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में, आज जिस तरह हमने उत्तराखंड एनएसआई और कांग्रेस के नेतृत्व में देहरादून की सड़कों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, आज इस देश के युवाओं की जीत हुई है। और माने राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिस तरह माने राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट से लेकर और सड़कों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, आज ये जीत इस देश के नौजवानों की जीत है, माने राहुल गांधी की जीत है। और ये सरकार का जो अहम टूटा है। और इसी तरह आज जिस तरह उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा में 2 पेपर लीक हुए हैं, आज एनएसआई के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब लोग जेल होके आए हैं अभी। और हमने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। जिस तरह देश में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अब उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का युवा, कांग्रेस इस लड़ाई को तब तक लड़ेगी जब तक धन सिंह का इस्तीफा, उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री धन सिंह का इस्तीफा नहीं हो जाता है। आज पहली जीत हुई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। और जब धन सिंह का इस्तीफा होगा तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नौजवान छात्रों की ये जीत होगी। और ये लड़ाई जंग रहेगी कि मोदी जी और धामी जी, ये इस देश के युवा, इस देश के उत्तराखंड के युवा तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप अन्याय करते रहोगे। अन्याय इस प्रदेश का युवा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, हरक सिंह रावत ने आगे क्या कहा वो भी देखिए। आज देश के युवाओं की बड़ी जीत हुई, जिस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक छात्रों की आवाज को पूरी प्रमुखता के साथ उठाया।
दूसरी तरफ छात्र और युवा आंदोलन चलता रहा, वो डटे रहे। धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन की लगातार मांग उठाई गई। इसके बाद आज मिली जीत नौजवानों और राहुल गांधी की है। दोस्तों, गदगद दिखाई दे रही है कांग्रेस। जहां एक तरफ छात्रों युवाओं का गुस्सा था पेपर लीक को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वहीं कांग्रेस को भी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका जरूर मिला और भुलाने की पूरी कोशिश हुई। आज सरकार का अहम टूट गया, कह रहे हैं हरक सिंह रावत। जिस तरह उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा के 2 पेपर लीक हुए हाल में दोस्तों, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन जोरदार किया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग उठाई। कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरह केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया गया, इसी तरह से उत्तराखंड में भी यहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी बड़े नेता, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, गणेश गोदियाल हो, चाहे हरक सिंह रावत हो, यशपाल आर्य हो, सब एक ही स्वर में ये कह रहे हैं। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला हो, वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई को तब तक लड़ा जाएगा जब तक उत्तराखंड में धन सिंह रावत का इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता। तो क्या दोस्तों धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? तकनीकी शिक्षा मंत्रालय उन्हीं के पास है और हाल में एक तकनीकी विश्वविद्यालय से पेपर लीक हो गया। इससे पहले 2 अहम विभागों की जिम्मेदारी, एक इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय उनसे छीनकर सुबोध उनियाल साहब को दे दिया गया। तो क्या अब शिक्षा मंत्रालय पर भी तलवार लटक रही है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड की राजनीति में भी क्या अब इस्तीफा देखने को मिलेगा? कांग्रेस इसे छात्रों के आंदोलन की जीत बता रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को, लेकिन उत्तराखंड के छात्रों को अभी भी इंसाफ नहीं मिला। बल जब तक धन सिंह रावत इस्तीफा नहीं दे देते, कांग्रेस अड़ी रहेगी, युवाओं के साथ खड़ी रहेगी। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर यह देखना बेहद अहम होने जा रहा है कि राज्य सरकार उत्तराखंड की इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। क्या इससे पूरे पूर्व विवाद पर कोई बड़ा फैसला होता है या फिर कुछ और रिएक्शन आता है? फिलहाल इतना साफ है कि पेपर लीक का मुद्दा देश में भले ही थोड़ा शांत पड़ गया हो जाए अब, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी गरमाया हुआ है। सिर्फ परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा ये, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में टकराव और तेज होने के आसार दिख रहे हैं। सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देकर इस विवाद को शांत कर पाती है या फिर नहीं, सबकी नजर इस पर रहने वाली है। इस मामले में सरकार की ओर से जो भी नया कोई बयान या अपडेट या फिर कोई कार्रवाई, कोई पहल आएगी सामने, आप तक जरूर पहुंचाऊंगा दोस्तों। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या उत्तराखंड में बार बार हो रहे पेपर लीक के मामले में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, धन सिंह रावत को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी इस खबर को देख पाएं और वो भी अपनी राय दे पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।